ओके, सो एनीवे हम लोग आई थिंक सेट हो गया था एंड वी हैव टू डिस्कस समथिंग मोर। आज बोले थे कि हम लोग फंक्शन करेंगे, उसके बाद मॉड्यूल पे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, सेट तक हो गया था, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज फंक्शन। ठीक है, एनीबडी टेल मी अबाउट द फंक्शन। कुछ फंक्शन के बारे में आइडियाज है आप लोग को? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, जो आज हम लोग को सीखना है, जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, ओके। सिंपल सा एक मोटा मोटी समझने वाली बात समझते हैं। सपोज कीजिए कि देयर इज अ हॉल, ठीक है, एंड वी हैव टू ऑर्गेनाइज 3 बैचेज इन दिस हॉल। तो मान लीजिए कि बीसीए को भी हम यहीं पढ़ाएं और बीबीए को भी यहीं पढ़ाएं और मान लीजिए कि बीकॉम को भी यहीं पढ़ाएं। ठीक है, कैसी व्यवस्था है ये? हेलो, मोहम्मद सादिक अफजल, म्यूट कीजिए। वो ठुक 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 मत सुनाइए बैकग्राउंड में। हाँ जी, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देयर इज अ हॉल एंड वी हैव टू ऑर्गेनाइज 3 बैचेस फॉर स्टडिंग इन दिस हॉल। और मान लीजिए तीनों बैच को हम बैठा दिए यहाँ पे इस हॉल में और पढ़ाई शुरू कर दिए, तो कैसी इस पढ़ाई की व्यवस्था होगी? इस पढ़ाई की व्यवस्था कैसी होगी? बहुत ही डिफिकल्ट होगी। बहुत ही डिफिकल्ट होगी, बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल सही। ओके, इसे आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अलग अलग सेपरेट कर देना चाहिए। सेपरेट कर देना चाहिए। किसको सेपरेट कर देना चाहिए? बीसीए को अलग, बीबीए को अलग, बीबीए को अलग और वो बीकॉम तो को अलग। ठीक, मैं जो बोल रहा हूं उस पर दिमाग लगाइए ना। देयर इज अ हॉल, हॉल एक ही है, उसमें मैंने 3 बैचेस को बैठा दिया पढ़ाने के लिए और आपसे पूछा व्यवस्था कैसी है, आपने कहा कि बहुत सही नहीं है। ठीक है सर, ये व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, इसमें हाउच पोच हो जाएगा। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कौन क्या पढ़ रहा है। मैंने आपसे पूछा कि कैसे इसकी अच्छी व्यवस्था क्या होगी, तो आपने कहा सेपरेट कर दिया जाए। मैं पूछा क्या सेपरेट किया जाए और कैसे किया जाए, ये बताइए। सर हॉल चेंज कर देंगे सर। हाँ, बीच में प्लाई लगा देंगे। बीच में प्लाई लगा देंगे, हाँ ठीक है, एक तरह से वो दिमाग सही है। प्लाई लगा देंगे, दीवार खड़ा कर देंगे, कुछ भी करेंगे। और चूंकि 3 बैचेज की अगर बात आ रही है, ठीक है, तो हम इसमें 3 रूम बना देंगे। क्या बना देंगे? 3 रूम बना देंगे। एक रूम में हम किसको बैठा देंगे? ठीक है, बीसीए को। ओके बीसीए को। ओके ओके ओके, ये एक सही व्यवस्था आपने बताया। अगर एक ही प्रोग्राम हम बनाएं और सारा काम उसी एक प्रोग्राम में हम डालते चले जाएं, तो फिर तो कोड का हाउच पाउच हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब इसको हम लोग प्रोग्राम के रूप में समझने की कोशिश करते हैं।
अगर एक ही प्रोग्राम बनाए और उसमें सब काम करने के लिए कोडिंग करते चले जाएं, ठीक है, जोड़ का, घटाव का, गुना का, भाग का, फैक्टोरियल का, प्राइम का, फिबोनाची का, सब उसी में कर दें, तो काम तो कर लेंगे, ठीक है, पर वो काम प्रॉपर होगा? चुप हो गए। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? रुक रही है सर। रुक के आ रही है सर, रुक के सर ब्रेक बहुत पड़ा। देर से खराब चल रहा है सर आपका नेटवर्क। स्क्रीन रुकिए। अभी अभी आवाज प्रॉपर है? यस अभी आवाज सही है? फिर रुक रुक के आ रहा है? सर ब्रेक अभी आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है कि ब्रेक होके आ रही है, ये बताइए। अच्छा ब्रेक हो रहा है सर। अच्छा, वेट। ओके, अभी आवाज प्रॉपर है कि ब्रेक हो रही है? ब्रेक। अभी भी ब्रेक हो रही है आवाज? ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी मतलब पहले से कुछ ठीक है। इसमें मैं डबल कैपेसिटी डाल रहा हूं। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट। तो जैसे एक ही प्रोग्राम अगर बनाए और उसमें सारी ये कोडिंग हम एक सीक्वेंशियल मैनर में या रैंडम मैनर में हम लिखते चले जाएं, ठीक है, तो प्रोग्राम का लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ओके। और उस प्रोग्राम को भी मान लीजिए अभी तो कर लेंगे, फ्यूचर में अगर उस प्रोग्राम में किसी तरह का अपडेट करना हो तो हमारे लिए ही एक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा कि भाई अपडेट मान लीजिए फैक्टोरियल में करना है तो फैक्टोरियल का इंस्ट्रक्शन कहाँ है, खोजिए, कितने जगहों पे इस्तेमाल किया गया है। आवाज ब्रेक हो रही है तो आवाज जो ब्रेक हो रही है उसका अभी समाधान नहीं है, ठीक है। मैंने जितनी कनेक्टिविटी थी सब पे करके देख लिया, एक बार और करके देख लेते हैं। ओके, अभी आवाज कुछ सही है? अभी सही है आवाज? हेलो, अभी आवाज सही है? अभी आवाज सही है? अभी सही है जी आवाज? हेलो, यस सर। अच्छा ठीक, ओके। खैर एनीवे, हम लोग काम पे बात ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो तो इसमें ओके, तो इसमें अगर एक ही प्रोग्राम बनाए और उसकी व्यवस्था ये ऊपर वाले जैसे अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे, इस ऊपर वाले के मुताबिक अगर हम करें तो प्रोग्राम की भी उसी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी होगी,
क्योंकि प्रोग्राम के अंदर तो हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ डिफरेंट कोर्सेज है वैसे वहां पे डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो किस ऑपरेशंस को कहाँ बैठाए हैं, कहाँ रखे हैं, ठीक है, ओके, कौन सा ऑपरेशन अपने आप को दूसरे से सेपरेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपने एक समाधान बताया कि एक हॉल है उसको आप रूम में डिवाइड कर दीजिए, वैसे ही प्रोग्राम को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू डिफरेंट रूम्स, तो रूम्स को यहाँ पे हम लोग सब प्रोग्राम कहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका एक प्रोग्राम है। ठीक है, दिस इज योर प्रोग्राम, और हम क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था आप दीजिए, ठीक है, कि इस प्रोग्राम को हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट सकें। ओके, जैसे हमने यहां पे रूम में डिवीजन किया। ठीक है, और इसको कहा गया सब प्रोग्राम। क्या कहा गया? सब प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सब प्रोग्राम हो गया, ये भी सब प्रोग्राम हो गया, ये भी सब प्रोग्राम हो गया। ठीक, तो अब इससे बेनिफिट क्या है? क्या प्रोग्राम का कंसेप्ट खत्म हो गया? नहीं, प्रोग्राम तो अभी भी है, वी हैव टू फॉलो द प्रोग्राम, बट हर एक प्रोग्राम में वी आर यूजिंग डिफरेंट सब प्रोग्राम। सर बहुत बहुत आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा भी तो नहीं आ रहा है सर एकदम? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ आवाज रही नहीं है आ रहा। सर। सर आवाज आ ही नहीं रहा एकदम। तो नहीं आ रही है तो अब क्या किया जाए? नेट का जितनी व्यवस्थाएं हैं सब चेक कर लिए हैं, हर व्यवस्थाओं को मैंने चेक कर लिया। ठीक है, सर आप बोलिए नहीं, सर आप बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा था। सर आपके बोलने के बाद कुछ समय बाद आपका वॉइस आ रहा है। अच्छा, कुछ समय बाद आ रहा है तो नेटवर्क स्लो होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दिक्कत है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, बाकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। ठीक है, यू विल गेट योर वीडियोस फ्रॉम देयर। ठीक है, आप वहां से कुछ कर लीजिएगा, बाकी अगले क्लास में अगर कुछ दिक्कत हो जाएगा तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी जितनी व्यवस्थाएं थी मैंने सारी व्यवस्थाओं को चेक कर लिया। ठीक है, अब कंप्लेन, एक अभी मिनट तो ठीक आ रहा है सर, पढ़ा नहीं रहा है तो। अभी ठीक आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, रुक जाइए, एक बार मैं कंप्लेन भी दर्ज करा देता हूँ। अमन सर लैब, अरे नेट का बहुत इश्यू आ रहा है जी। कहाँ पे? अरे बाबा, यहाँ पे बहुत दिक्कत है, जो क्लास ले रहा है उसमें बहुत ये हो रहा है, कट कट के आवाज आ रहा है। हम 1C में हैं। अरे भाई चेक किए हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत है तभी ना आपको बोल रहे हैं, दिक्कत नहीं रहता है तो आपको बोला जाता है। अभी आज बहुत इश्यूज आ रहा है, बच्चों को आ रहा है कि एकदम कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है हमको। देखिए, ओके, तो अभी अभी आवाज ठीक है? हेलो, आवाज सही है? हेलो, Yes, सर ठीक है। यस सर ठीक है। ओके 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 ओके। तो एक प्रोग्राम को हम डिफरेंट सब प्रोग्राम में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने डिफरेंट सब प्रोग्राम में डिवाइड करेंगे? इट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे इस प्रोग्राम में हम सब, हाँ क्या बोल रहा है सब्जी? ठीक है, जैसे इस प्रोग्राम को हम कितने सब प्रोग्राम में डिवाइड करेंगे, इट्स डिपेंड्स अपॉन,
ठीक है, कि हमारा कितना ऑपरेशंस है। मान लीजिए कि हम इस प्रोग्राम में 3 डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो हम 3 डिफरेंट प्रोग्राम सब प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इस प्रोग्राम को जब भी ऐड की जरूरत होगी, ये ऐड को एक्सेस कर लेगा, यहां से इसको एक्सेस कर लेगा। इसको सब्ट्रैक्ट की जरूरत होगी, ये कहेगा कि हम सब्ट्रैक्ट को रन कराना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट को यहां से कॉल कर लेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई की जरूरत होगी, ठीक है, ये कहेगा कि भाई मल्टीप्लाई तुम कॉल कर यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो जिस ऑपरेशन को इसको प्रोग्राम की जरूरत होगी उसको ये क्या कर लेगा, यहां से एक्सेस कर लेगा। फायदा क्या है सर, कि एक बार हम सेपरेटली अलग अलग सब प्रोग्राम को लिख दिए हैं, और जितनी बार इस प्रोग्राम में यूज करना है हम सिंपली कॉल कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा और अपना वर्क परफॉर्म कर देगा इस प्रोग्राम में। और क्या बेनिफिट है? और ये बेनिफिट है कि अगर हम इन सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई को सेपरेटली सब प्रोग्राम के रूप में बना के हम लोग रखे हुए हैं, तो इनको फ्यूचर में अगर मॉडिफाई करना है, मान लीजिए कि हमको सब्ट्रैक्ट में किसी तरह का कोई चेंज लाना है, तो हम सिर्फ यहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, और ना ही इन दोनों का कोई काम भी रुकेगा। इन दोनों का काम चलता रहेगा जब तक अपडेट में सब्ट्रैक्ट का है, हम सब्ट्रैक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो दैट इज द बेनिफिट टू मेक अ फंक्शन विद इन अ प्रोग्राम, टू मेक अ सब प्रोग्राम विद इन अ प्रोग्राम। ठीक है, अब ये जो सब प्रोग्राम है ये एक कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को, सब प्रोग्राम के कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सब प्रोग्राम के कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग या तो फंक्शन का नाम देते हैं या फिर प्रोसीजर का नाम देते हैं। ठीक है, प्रोसीजर। ओके, भाई तेरे डैडी ये बनने वाले हैं सीएम। कौन है जी? ऋषुराज। तो डीएम। कौन है ऋषुराज? ओके, तो ये जो सब प्रोग्राम है, इसी सब प्रोग्राम को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं? एक फंक्शन के नाम से जानते हैं या फिर प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। या तो फंक्शन के नाम से जानते हैं या तो प्रोसीजर के नाम से जानते हैं, या तो फंक्शन के नाम से जानते हैं या तो प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों अगर सेम है तो फिर दोनों में दो क्यों है? दोनों में तो कोई अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो अंतर ये है जो मोटा मोटी जो डिफरेंसेस इसमें बताएंगे वो ये है कि फंक्शन जो है वो रिजल्ट रिटर्न करता है, रिटर्न्स रिजल्ट, बाकी मैं लिखाऊंगा इसको। ठीक है, और प्रोसीजर जो है, ठीक है, डज नॉट रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, ओके, इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि ऐड नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, तो हम ऐड को जब 2 और 3 देंगे तो ये दोनों 2 और 3 को जोड़ेगा 5, और 5 को रिटर्न कर देगा किसको? इसको। ठीक है, यानी ऐड अगर चला गया 2 और 3 लेके, तो यहाँ पे हुआ 2 + 3, और ये रिजल्ट को रिटर्न कर दिया क्या? 5। आइए, इधर नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ जी बच्चे, नेट कैसा आ रही है? सामने आइए, सामने आइए ना। कैसा आवाज आ रहा है? बहुत एक काम कीजिए, तो इसमें कोई कनेक्टिविटी किए हैं, ठीक है ना, वाईफाई वही दशा है। सारे जगह हम पूछे तो सब ठीक चल रहा है। अब तो देखिए आपके सामने है ना, कोई उपाय कीजिए इसमें, अगर आप दिमाग लगा सकते। खाली एगो को ठीक जा रहा है सर। अभी आवाज कैसी है अभी, राइट नाउ? ठीक है सर। ठीक है सर, अभी ठीक है सर। अभी ठीक है।
ठीक है, तो अब मान लेते हैं थोड़ा बहुत टेक्निकल दिक्कत होगा तो आज भर बर्दाश्त कीजिए, क्या कीजिएगा, सर भी आए देख लिए, ठीक है। अब वो कुछ हो सकता है तो नहीं होगा तो वीडियो अपलोड कर देंगे, वहां से देख लीजिएगा, और नहीं होगा तो फिर अगले क्लास में ठीक रहेगा तो हम लोग दोबारा उसमें रिवीजन कर लेंगे इसका, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके ओके। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस जो है ये कि फंक्शन जो है, जैसे यहाँ पे फंक्शन, अगर मान लीजिए कि ऐड एक फंक्शन है, हम कॉल किए 2 और 3 को लेके, तो ये कहा कि 2 और 3 जोड़े, रिजल्ट हो गया 5, ठीक है, और इस 5 को हम लौटा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो फंक्शन का मतलब क्या है कि वो काम भी करेगा और रिजल्ट को रिटर्न भी करेगा, लेकिन जो प्रोसीजर होगा वो कह रहा है कि काम तो करेंगे। मान लीजिए जैसे सब मान के चलते हैं कि सब्ट्रैक्ट हमारा फंक्शन नहीं है, प्रोसीजर है, तो हम इसको कहेंगे कि 4 में 2 घटाओ, तो गया कहा कि 4 में -2 किए तो 2 आया, बता तो दिया लेकिन ये 2 को रिटर्न नहीं किया, जैसे यहाँ पे 5 रिटर्न हो गया था वैसे ये रिटर्न नहीं हुआ, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड प्रोसीजर, ठीक है। और दोनों ही कंसेप्ट सब प्रोग्राम का है, लेकिन हमारे पाइथन में, ठीक है, प्रोसीजर का कंसेप्ट ना दिया गया है, बल्कि यहाँ पे किसका कंसेप्ट मिल रहा है, फंक्शन का, ठीक है। एक फंक्शन को प्रोसीजर जैसा, फंक्शन का। हाँ, फंक्शन को प्रोसीजर जैसा यूज में लाया जा सकता है, लेकिन एक प्रोसीजर को, ठीक है, फंक्शन की तरह नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। एक फंक्शन को प्रोसीजर के जैसा यूज में लाया जा सकता है, लेकिन एक प्रोसीजर को फंक्शन जैसा नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए कुछ लैंग्वेज या तो दोनों को सपोर्ट करते हैं, या कुछ लैंग्वेज सिर्फ फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि अगर हमारा फंक्शन एक्टिव है तो हम फंक्शन को प्रोसीजर जैसा बना लेंगे, ठीक है। ओके, एक मिनट, हेलो, हाँ बोलिए, रिलेशन ग्रुप से बोल रही हैं? ओके, तो इस फंक्शन को प्रोसीजर जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन प्रोसीजर को फंक्शन जैसा नहीं बनाया जा सकता है। दैट्स वाई जितने भी लैंग्वेजेस हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, या तो लैंग्वेज दोनों के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है, जैसे आप विजुअल बेसिक .NET पढ़िएगा, ठीक है, तो उसमें आपका दोनों कंसेप्ट को सपोर्टेड है, या कुछ लैंग्वेजेस जो है वो मान के चलते हैं कि हम सिर्फ फंक्शन को सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम फंक्शन को सपोर्ट करेंगे तो फंक्शन को हम प्रोसीजर जैसा बना सकते हैं, सर ठीक है। ब्रेक हो क्या रहा है? वो एडजस्ट कीजिए, अब वो बार बार कहने की जरूरत नहीं है, एडजस्ट कीजिए आज भर के लिए, ओके, आज भर के लिए चलाइए, ठीक। तो थोड़ा सा अगर हम लोग फंक्शन को डिफाइन करें, वैसे तो ऑलरेडी हम लोग फंक्शन यूज करते भी आ रहे हैं, ठीक है, कि फंक्शन होता क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम, सर एकदम पॉज हो जाता है आपका वीडियो। फंक्शन इज अ, क्या हो जा रहा है, पूरी कंप्लीटली पॉज हो जाती है आवाज, हेलो, यस हेलो, सर, यस हाँ सर, आप यस क्या? सर, यस सर। बिल्कुल। हाँ यस सर, सर, आप आवाज लोग गया। अच्छा एक बार वाईफाई पे फिर से कर रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी आवाज है क्लियर? अभी आवाज सही है, नहीं है? हेलो, हेलो, आवाज अभी सही है?